सब कुछ। ठीक है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं देव रावत, वीरांगना फिजिकल एकेडमी झांसी से। आज तारीख क्या है? 6 फरवरी। आज 6 फरवरी का दिन हमारी पूरी वीरांगना फिजिकल एकेडमी झांसी बहुत ही एक जोश के साथ, एक हर्ष और उल्लास के साथ आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल में ही आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया होगा। तो जिसमें से हमारी एकेडमी के जिनकी 3 लड़कियां हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अंतिम रूप से चयनित हो गई हैं और क्या कहते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है। और जहां तक है कि उनको 12 फरवरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया गया है। तो ठीक है, मिलवाते हैं आपको अपनी उन लड़कियों से। ठीक है, स्वागत है, आ जाओ। कैमरा पास। डाल लो। सही जोड़ी पकड़ी है। ला जा फूल दो। अरे अरे कोई अरे क्या चलिए ठीक है, पकड़ लेना अभी थोड़ी। अब एक एक करके जरा इनसे परिचय कराता हूं मैं। तो मैं सबसे पहले मिलाना चाहता हूं अपनी साधना से। बहुत बढ़िया, ये हमारी साधना है जो कि पिछली बार भी इसने दिल्ली पुलिस का दिया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ में रह गई थी कुछ नंबरों से। तो तब से काफ़ी वेट कर रही थी और काफ़ी मेहनत भी कर रही थी, किसी न किसी भर्ती में होने का, सिलेक्ट होने का प्रयास कर रही थी। तो फाइनली इस बार किस्मत ने, उसकी मेहनत ने और परमेश्वर ने उसका साथ दिया और इस बार उसका अंतिम चयन हो गया है कि नहीं। तो साधना, आप ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि मतलब आप जब फिजिकल देने गई तो आपको कैसा लगा, कितने लोग सिलेक्ट हुए, क्या नहीं था, कैसा मन में चल रहा था? मतलब डर लग रहा था क्योंकि बहुत कम बच्चे पास हो रहे थे, कम से कम मतलब 100 में से 11-12, हम लोग के बैच में ही 11 लड़कियां पास हुई थी। 11 पास हुई थी? हाँ, बस 11 पास हुई थी। तो वो रनिंग में पास हुई थी या फिजिकल सब मिला के? पूरा मिला के 11 लड़कियां पास हुई थी 100 में से। 100 का ग्रुप? हाँ। आप देख सकते हैं 100 के ग्रुप में से 11 पास हुई थी इनके बैच में से, और जिसमें से ये लड़की क्वालिफाई करके आई। तो सोचिए ये लड़की कितनी काबिल होगी, क्योंकि 100 में से 11 लोग पास हो रहे हैं और निशान था और इनका दूसरा प्लेस था। जबकि यहाँ पे एक बार वीडियो भी डली है यूट्यूब पे इनकी 1600 मीटर 7:23 में आई थी। वहाँ कितने में आई थी? 7:23 में आई थी तभी। अच्छा, हाँ, मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपके साथ बहुत अच्छा रहा? हाँ, चलो बढ़िया है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और 12 फरवरी को क्या है? ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है। 12 फरवरी को लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएंगे और अपना क्या कहते हैं, जो भी फिर इनको डेट दी जाएगी ट्रेनिंग की, तो वो दिखी जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, साधना की तालियां। मैं मिलाता हूं आपको खुशी से। तो खुशी, उस दिन भर्ती का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
सबसे पहले शुरुआत में मतलब बैच बनाएगा 100 बच्चों का, लेकिन उसमें क्या हुआ कि शुरुआत ही हुई तो 100 बच्चों में से लगभग पहले बैच में 6 लड़कियां पास हुई, तो थोड़ा सा मतलब डर ज़्यादा होने लगा। और धीरे धीरे सबसे लास्ट बैच था मेरा 100 बच्चों का, जिसमें 11 लड़कियां रनिंग में पास हुई केवल। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप हुई और लास्ट में उन्हें 2 लड़कियों को हाइट में बाहर निकाल दिया। अच्छा, लास्ट में हाइट मेजर हुई? हाँ, तो मतलब पूरा फाइनल 9 लड़कियां पास हुई। तो आपके बैच से? हाँ, ताजा दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल ऐसे देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन हो गया जैसे तैसे। और आपकी मेहनत का सबसे ज्यादा, क्योंकि हम जब शुरुआत में आए थे तो हमें ना तो रनिंग कोई भी चीज शुरुआती ही थी आपके पास, और आपने बहुत अच्छे से समझाया। और लास्ट टाइम में हम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन सा हो रहा था, तो सर ने बहुत ज्यादा मोटिवेशन करा और समझाया कि आराम से हो जाएगा, वहाँ सबसे अच्छी रनिंग आएगी। और मेरी जो रनिंग का टाइमिंग था वो 7:55। अच्छा, देखिए ये इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगा। इनका दिल्ली पुलिस इनकी लाइफ की पहली भर्ती थी। आप ये मानो डिफेंस के क्षेत्र में पहला रिटर्न था, पहली बार में रिटर्न क्वालिफाई किया, पहली बार में फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, पहली बार में फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। और आपको क्या होता है, लास्ट टाइम तक इनकी टाइमिंग आ भी नहीं रही थी। यहाँ पे जब हम कर रहे थे ना, अच्छे से लॉन्ग जंप में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी क्या होता है, एक इच्छा शक्ति हो ना, विल पावर कि नहीं करेंगे करेंगे करेंगे, तो उसका इनको रिजल्ट मिला है और आज ये फाइनली दिल्ली पुलिस में चयनित हो गई है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इससे मिलाते हैं, इसका नाम है अंजलि। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये मेरे पास फिजिकल तो है ही और रिटर्न की भी प्रिपरेशन कर रही है पिछले करीब 2 साल से, 2 या 2.5 साल हो गए होंगे। तो फिजिकल भी कंटिन्यू रहा है इसका। तो क्या होता है, चलो इसके बारे में पूछेंगे कि पहले इसका भर्ती का एक्सपीरियंस कैसे रहा, फिर बाद में इसके रिटर्न के बारे में बताएंगे। वो तो जब कभी कोचिंग का प्रोग्राम होगा तब बताया जाएगा। चलो बताओ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उस दिन भर्ती का? सर अच्छा रहा। जब हम लोग दौड़े थे ना तो 100 लड़कियों का बैच बना था और हमारा 6वां वाला था, तो उसमें 12 लड़कियां ही पास हुई थी और एक हाइट में निकाल दिया था उन लोग ने, एक को लास्ट में। हाँ, और 11 को थी, उनने एक को हाइट में निकाल दिया था। फिर उसके बाद 23 को हम लोग का मेडिकल हो गया था, फिर 24 को ही रिजल्ट आ गया था। 24 को रिजल्ट आया? अच्छा, बड़े ऐसा रिजल्ट मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा अभी तक किसी भी भर्ती में, कि कभी ऐसा हो रहा हो कि कोई बंदा फिजिकल देकर आ रहा हो, मेडिकल देकर आ रहा हो और ट्रेन में उसे पता चल जाए कि उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। कभी आपने देखा नहीं होगा ना सुना होगा। तो दिल्ली पुलिस में इतनी प्रक्रिया फास्ट हुई, आप इसको किस्मत भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये इतने टाइम मेरे साथ रहे फिजिकल के लिए, रिटर्न का जो एक्सपीरियंस है वो तो बाद में हम शेयर करेंगे, बाद में बात करेंगे उसके बारे में कि रिटर्न हमने कैसे करा। लेकिन अभी फिजिकल की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम ग्राउंड पे है तो फिजिकल की बात होगी। कैसा लगा मेरे साथ? सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा। और मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो कुछ कर नहीं पाती थी ज़्यादा, तो फिर आपने बहुत अच्छे से सिखाया और मुझे लगता नहीं था इतना हार्ड रनिंग निकल पाएगी, लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और अच्छे से कराया। अच्छा, हाँ, कुछ बताओगे, लट कितने खाए? बहुत। सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसी ने खाई ग्राउंड पे तो मेरे ख्याल से 2-3 लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं अभी, लेकिन एक तो अभी आपके सामने है, बाकी 1-2 लोग पीछे हैं। लेकिन मेरे दिल से इच्छा, जो मेरी भावना है, वो लोग भी एक दिन आपको यूट्यूब पे इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे कि उनका भी हो गया फाइनली सिलेक्शन। पर आपने कराया इतना मेहनत, तो उसका रिजल्ट भी मिल गई मेरे लेकर। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसके लास्ट टाइम जाते जाते पैरों में स्वेलिंग भी आ गई थी और इच्छा शक्ति भी खत्म हो रही थी कि मतलब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो काफी नर्वस भी थे, लेकिन इसने क्या कहते हैं, खूब हिम्मत नहीं आ रही अपनी, और लगी रही, सुबह शाम करती रही। कितने दर्द हुआ, कितने कष्ट हुए, कितनी तकलीफ हुई, आज उसी का रिजल्ट है, ये फाइनल सिलेक्टेड हो गई है। और हाँ, इसके बारे में यही बात है, इसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है दिल्ली पुलिस का, रिटर्न का भी और फिजिकल का भी और मेडिकल का, और फाइनल सिलेक्शन भी। अच्छा, इसके पहले एक दिल्ली हेड कांस्टेबल का दिया था, लेकिन उसमें हाइट कम थी उसमें, हाँ, तो उस हिसाब से हम फिर गए नहीं, उसको देखा नहीं हम लोगों ने अभी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपको अपने ये 3 सिलेक्टेड है जो हमारी वीरांगना फिजिकल एकेडमी से, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाइड किया, उनके बारे में आपको बता चुका हूं। अब आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहता हूं जिसने अपने खुद की दम पे, मतलब वो 2-3 लड़कियों का ग्रुप था और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करती थी दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए, और उनका एम ही दिल्ली पुलिस था। एक ड्रीम होती ना, ड्रीम जॉब, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मतलब होना है तो दिल्ली पुलिस में होना है, तो उसके लिए खुद काफी टाइम से मेहनत उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, तो स्वागत करते हैं निशा का। स्टार्ट। आइए।
देखिए, अरे भाई चलिए, बहुत बढ़िया। इनका नाम है निशा। तो ये अब अपने बारे में बताएंगी, इनने कब से दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी करी। और आपको एक बता दूं, ये हमारी एकेडमी की नहीं है, ठीक है। हम लोग कभी झूठा प्रचार नहीं करते। हम लोग अपनी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का नाम कभी बदनाम नहीं करेंगे, उनके नाम पे कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई झूठा प्रचार नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। जो सच है सच है, ठीक है। तो चलिए बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने इससे पहले 2 बार और दिया है फिजिकल, पर फर्स्ट टाइम मैं हाई जंप में रह गई थी और सेकंड टाइम पे मेरा हो गया था, बट उसमें टाइपिंग थी तो उसमें रह गई थी। और इस बार मैंने सोच लिया था इस बार करना है तो करना है, वरना कुछ नहीं। बस इस बार बहुत मतलब सोच के रखा था कि इस बार लेके ही जाऊंगी। दोस्तों ने भी बहुत हेल्प की और सर भी बहुत गाइड करते थे मुझे, तो मतलब हो गया सब कुछ बहुत। देखिए, मैं गाइडेंस से मतलब ये है कि मतलब इन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन कभी कभी जैसे 1600 मीटर का ट्रायल होता था, और जैसे कभी कभी हम लोग लॉन्ग जंप हाई जंप लगाते थे, तो ये साथ में प्रैक्टिस के लिए आते थे। इसके लिए कोई वो नहीं था कि नहीं आप मेरी एकेडमी की नहीं हो या मुझे ज्वाइन करो तभी आप करो। सबके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए गड्ढा भी बनाया हुआ है, ट्रैक भी साफ किया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं है, एक हीन भावना नहीं होती है कि हमारा है, हमने किया है तो हम ही देखे, उस पर कोई दूसरा ना करे, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए खुले हुए हैं। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपने कितनी बार, कब से प्रैक्टिस चालू कर दी थी अपनी? प्रैक्टिस तो मैंने मतलब स्टडी 2018 से ही कर दी थी जब इंटर हो गई थी, पर फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया एग्जाम देने का और फिर फिजिकल का भी, पहले मैं दवाइयाँ खा खा के दौड़ती थी। अच्छा। पर इस बार मैंने सोच लिया कि दवाई मैं खाऊंगी नहीं, बिल्कुल ही कुछ भी हो जाए। तो इस बार मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई और बहुत मेहनत की, और जो दोस्त थे वो भी बहुत बोलते रहते थे, तो बस सब हो गया। फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ी मुझे इस बार। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये होते हैं ना कि हमेशा हम सोचते हैं कि नहीं कोच ही होना चाहिए, कोच ही होना चाहिए। ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर दिल में सच्ची लगन हो और अगर अपने लक्ष्य को पाने का जुनून हो, तो आपको परमेश्वर अपने आप सहारा देता है, सपोर्ट देता है, फिर आपको किसी कोच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी कंफ्यूजन होती थी तो भैया के पास जरूर आती थी कि भैया ऐसे इसे कैसे करेंगे, आप बताइए कुछ, तो भैया बहुत आराम से समझाते थे। चलिए ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा है कि चलो आपने मुझसे थोड़ा बहुत कुछ लिया और उसके बाद आपको हो गया। मेरे गुरु रहे हैं, खास गुरु रहे हैं। अरे नहीं चलिए, तो आपका बड़प्पन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब इनके लिए मैं कुछ लाया था। ओए ये हमारी तरफ से इनको छोटा सा सेलिब्रेशन है, ठीक है, लीजिए। अपने घर पे जाइए, मम्मी पापा सबका मुंह मीठा कराइए, ना। अरे मिल नहीं भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और कल आप एक और वीडियो देखेंगे मेरे कोचिंग का, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हमेशा दौड़ाते हुए देखा होगा, डंडा हाथ में लेते हुए देखा। एक मेरा दूसरा रूप भी है, वो रूप कल आपको दिखाया जाएगा यूट्यूब पे। और ज़्यादातर अभी तक मैंने अपने आप को उजागर नहीं किया इस बारे में, लेकिन बहुत ही जल्द इस रूप में भी आऊँगा आप सबके सामने। इसी के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई, भारत माता की वंदे, जय हिंद।